हेलो नमस्कार दोस्तों। जियो विद मनी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थल। तो जो विश्व के मरुस्थल हैं, कुछ इनमें ठंडे मरुस्थल आते हैं और कुछ आते हैं गर्म मरुस्थल। तो जो विश्व के अधिकांश मरुस्थल हैं, इनका विकास महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होता है और इनके विकास के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं ठंडी महासागरीय जलधाराएं। तो हम प्रत्येक महाद्वीप के जो जितने भी मरुस्थल हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखने से पहले अपने पास में मानचित्र जरूर रखें और मानचित्र में प्रत्येक मरुस्थल को आप भरते चलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलों में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल है, उसका नाम आता है मोजावे मरुस्थल। यहां पर है मोजावे मरुस्थल, यानी ये मरुस्थल है मोजावे मरुस्थल और इससे दक्षिणी भाग में स्थित है, उसका नाम आता है एरिजोना का मरुस्थल। और एरिजोना मरुस्थल का विस्तार एक पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको के अंतर्गत आता है। तो ये है एरिजोना का मरुस्थल और दोनों ही गर्म या उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब ये दोनों मरुस्थलों का विकास के लिए उत्तरदायी कारक हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास होता है, इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के कारण और यूएसए और मेक्सिको में मोजावे और एरिजोना मरुस्थलों का विकास होता है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक पेरू देश है और चिली देश है। तो उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू की सीमा पर स्थित है अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल और अटाकामा के मरुस्थल का विकास दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में चलने वाली पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है। इस ठंडी जलधारा के कारण भी यहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा का अभाव होता है। तो इस कारण यहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल का विकास होता है और अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अटाकामा के मरुस्थल में ही विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान आता है, जिसका नाम आता है अरीता। तो अरीता नामक स्थान विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है और अटाकामा के मरुस्थल में ही नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक अर्जेंटीना देश है और अर्जेंटीना देश में एक मरुस्थल आता है, उसका नाम है पेटागोनिया का मरुस्थल। पेटागोनिया का मरुस्थल और इस मरुस्थल का विकास दक्षिणी अर्जेंटीना के अंतर्गत है और पेटागोनिया के मरुस्थल का विकास होता है इसके पूर्वी भाग में चलने वाली फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के कारण। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के कारण पेंटागोनिया के मरुस्थल का विकास होता है और पेंटागोनिया का मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है, इसको अवश्य ध्यान रखें। तो ये एक विश्व का एक शीत मरुस्थल है जिसका विस्तार अर्जेंटीना देश में स्थित है। इसी तरह से हम अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों को देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है सहारा का मरुस्थल और सहारा का मरुस्थल विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये सबसे गर्म मरुस्थल भी है और ये उत्तरी अफ्रीका के लगभग 11 से अधिक देशों में ये फैला हुआ मरुस्थल है। सहारा के मरुस्थल में ही एक जनजाति निवास करती है, वह है बदू जनजाति। जो बदू जनजाति है वो चलवासी पशुचरण का कार्य करती है और सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही अल्जीरिया देश आता है और अल्जीरिया देश में एक स्थान आता है अल अजीजिया। अल अजीजिया नामक स्थान विश्व का सबसे गर्म स्थान है जो कि अल्जीरिया देश में स्थित है। तो इस तरह से पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी सहारा का मरुस्थल है, जिसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका के देशों में स्थित है। और इसके बाद में जो अफ्रीका है और अफ्रीका के दक्षिणी भाग में एक इधर आता है जिसका नाम है नामिब मरुस्थल। यह है नामिब मरुस्थल और नामिब मरुस्थल का विस्तार है नामीबिया और अंगोला देशों में। तो इस तरह से नामिब मरुस्थल का विस्तार है और उसके बाद में आता है कालाहारी का मरुस्थल, जो एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है।
और कालाहारी मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भागों में स्थित है। और कालाहारी के मरुस्थल में ही एक जनजाति निवास करती है और उस जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति। तो इस तरह से कालाहारी मरुस्थल है और उसमें निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन जनजाति। अफ्रीका महाद्वीप में एक और मरुस्थल है जिसका नाम है नूबियन मरुस्थल। और नूबियन मरुस्थल का विस्तार है पूर्वी सूडान और इरिट्रिया देशों में। तो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों में सारा का मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, नामिब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल स्थित हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। और एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों में इधर आता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के अंतर्गत आता है अल नहफूद मरुस्थल। उत्तरी भाग में स्थित है अल नहफूद मरुस्थल। और सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में स्थित है रब अल खाली मरुस्थल। तो ये सऊदी अरब के मरुस्थल हैं। और सीरिया देश में आता है सीरियाई मरुस्थल। तो इन तीनों देशों को मिलाकर अरब का मरुस्थल कहा जाता है। और अरब के मरुस्थल में सीरियाई मरुस्थल जो सीरिया देश में है, और सऊदी अरब में उत्तरी भाग में अल नहफूद और रब अल खाली मरुस्थल, इन तीनों मरुस्थलों को अरब मरुस्थल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद में आते हैं ईरान देश के मरुस्थल। और ईरान देश के उत्तरी भाग में जो मरुस्थल है उसका नाम आता है दस्त ए काबिर मरुस्थल। दस्त ए काबिर मरुस्थल ये ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है, दस्त ए काबिर मरुस्थल। जबकि ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है दस्त ए लुट मरुस्थल। दस्त ए लुट मरुस्थल ये ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है। दोबारा से देखिए, ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है दस्त ए काबिर मरुस्थल और ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है दस्त ए लुट मरुस्थल। तो इस तरह से ईरान देश के मरुस्थल थी। अब इसके बाद में यहाँ पर आता है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देशों की सीमा पर स्थित है कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल जो कैस्पियन सागर के पूर्वी भाग में स्थित है। और एक मरुस्थल आता है किजिलकुम मरुस्थल। और किजिलकुम मरुस्थल का विस्तार है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से ये यहाँ के मरुस्थल थे। अब एक मरुस्थल देखते हैं हम यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी भारत की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है थार का मरुस्थल। यह है थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल पूर्वी पाकिस्तान में और भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और उत्तरी गुजरात का भाग आता है। तो थार का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल है और जैव विविधता की दृष्टि से भी सबसे संपन्न मरुस्थल है। तो एक थार का मरुस्थल है जो कोई भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसी तरह से चीन देश में एक मरुस्थल है, इसका नाम है तकला माकन मरुस्थल। तकला माकन मरुस्थल। और यह भी एक ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल है, जिसका विस्तार यानी इसके उत्तरी भाग में आता है तियानशेन पर्वत और दक्षिणी भाग में स्थित है कोंडोन पर्वतमाला। तो इन दोनों के मध्य तकला माकन मरुस्थल का विकास होता है जो कि एक शीत मरुस्थल है। उसके बाद में आता है गोबी का मरुस्थल। और गोबी के मरुस्थल का विस्तार है मंगोलिया और उत्तरी चीन देशों के अंतर्गत। और ये विश्व का एक सबसे ठंडा मरुस्थल है, जिसका विकास उत्तरी साइबेरिया से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवनों के कारण होता है। अब इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल सबसे बड़ा जो यहाँ का मरुस्थल है वो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। यहाँ का जो मरुस्थल है वो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में है। और छोटे छोटे मरुस्थलों के रूप में है यहाँ पर गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है। और यहाँ पर इधर सिम्पसन मरुस्थल है, यहाँ पर तनामी मरुस्थल है और ये मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो 4-5 मरुस्थलों से निर्मित होता है, जिसे पश्चिम ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जिसमें देखो ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है और ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल है और सिम्पसन मरुस्थल है। इन मरुस्थलों का विकास होता है इसके पश्चिमी तट पर चलने वाली पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की ठंडी जलधारा के कारण। और ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है, जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से जो अफ्रीका महाद्वीप पड़ा था, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर भी एक धारा चलती है, वह है बेंगुला की ठंडी जलधारा। बेंगुला की ठंडी
जलधारा के कारण इन मरुस्थलों का विकास होता है। और सहारा के मरुस्थल का विकास होता है इसके पश्चिमी तट पर चलने वाली कनारा की ठंडी जलधारा के कारण। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल हैं उनका विकास उनके तट पर चलने वाली ठंडी जलधाराओं के कारण होता है। तो इस आज की वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका में मोजावे मरुस्थल और एरिजोना मरुस्थल, और दक्षिण अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल और पैटागोनिया का मरुस्थल जो कि एक शीत मरुस्थल है, और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, नामिब मरुस्थल और कालारी मरुस्थल। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमने सऊदी अरब में अल नेफोद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल, और सीरिया में सीरियाई मरुस्थल, और ईरान के अंतर्गत दो मरुस्थल थे, दस्ते काबिर मरुस्थल था और दस्ते लुट मरुस्थल था। और फिर यहाँ पर था एक कराकुम मरुस्थल और एक किजलकुम मरुस्थल जिसका विस्तार कजाकिस्तान देशों में स्थित है मुख्य रूप से, और एक गोबी का मरुस्थल था जिसका विस्तार मंगोलिया और उत्तरी चीन देश के अंतर्गत स्थित है, और एक थार का मरुस्थल था जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान देशों में है, और तकलामाकन मरुस्थल चीन में है। और उसके बाद पढ़े थे हम ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जिसमें हमने ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल और एक सिम्पसन मरुस्थलों को पढ़ा। तो आज की वीडियो में हमने संपूर्ण विश्व के मरुस्थलों के बारे में पढ़ लिया है। धन्यवाद दोस्तों।